किसी को आप कहते हो चलो सत्संग में, वो कहता समय नहीं, फिर देखूंगा। एक नाइट सर्विस में जा रहा था, गया था किसी कामवश, सुबह वापस आना था, उसने बहुत जरूरी कार्य था और रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट में। जो व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय जा रहा था, उसको कितना कितना जरूरी काम था, कितना शीघ्रता से जा रहा था, और फिर वापस आया को नहीं, वो काम भी रह गया और आप भी गया। वो जिस काम को अनिवार्य जानकर रातों चलकर वापस आना चाहा था, वो आ नहीं पाया, वो काम भी गया, आप भी गया, और कुछ हाथ लगा नहीं। तो ऐसे जब ये मन आपके अंदर ये बाधा पैदा करे कि सत्संग में जाने से तेरा कोई हानि होगी, तो फिर इसने समझावा बैठ कर भगवान के ज्ञान थे। अब तो नो सोच ले मैं मर गया, मृत्यु होगी, सपोज करके चाल पड़े हम मर गए और 3 दिन के लिए मर गए। अब 3 दिन में कोई हानि होए भी, वैसे तो भगवान के मार्ग पर लाभ होए से हानि नहीं हुआ करती। आपको बहुत प्रमाण दे दूंगा, यहाँ भी जो ऐसा घटना घटी है। भक्त यहाँ होते हैं, भगवान वहाँ होते हैं, और उनके वो काम किए सोच भी नहीं सकते। फिर भी आप अपनी सोच से सोच कर ये चल पड़िए कि 3 दिन हम मर गए, और 3 दिन में जो हानि होगी वो फिर जाकर संभाल लेंगे, अपनी सेट कर लेंगे। भगवान का रास्ता तो मिल रहा है हमें, भक्ति का समय तो मिल गया। और जो परमानेंट टिकट कटकी जब के कर लेगा, जब कुछ भी ना रहेगा हाथ में, वो सारा काम रह जाएगा तेरा। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। मन चाहता है शराब पी लूं, मन चाहता है कोठी ले लूं, मन चाहता है फलानी चीज ले लूं, तो इसने समझा दे भाई भक्ति कर ले, ना तो ये महावीर जैन वाली बिरान मट्टी तेरी भी हो जाएगी। यानी इस तरह हमें भी याद रखनी पड़ेगी। ये कोई वैसे एक कोई सांग नहीं कर रहा है, ये दास आपको तथ्य से परिचित करा रहा है, और तभी आप यहां से हटोगे। अपने आत्माओं, आपको कल के सत्संग में बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। एक बार थोड़ा सा और आपको प्रमाण देंगे, 2 सेकंड का देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत, ये देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके कौन है ये संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे थोड़ा सा पढ़ के सुना दे, काफी संशय समाप्त हो जाएगा। 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंध, श्रीमद् देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत। अब भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के महिमा गाता है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को कहते हैं। देव आपके गीता जी में काम आओगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न जन्म देने वाली तुम ही हो, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे इस सदग्रंथ ने, इस शास्त्र ने, श्री देवी भागवत ने, देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है,
और दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये केवल नियमानुसार कार्य ही करते हैं, जैसा जिसने कर्म किया उतना ही फल दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये तो रखे एक तरफ, ये चारों नाशवान, तीनों नाशवान। अब ब्रह्म है इनका पिता, दुर्गा इनकी माता है। ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में अपने पुत्र में बोल रहा है। ये चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता। इससे से दुआ कि ब्रह्म विनाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु हैं, 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। सर पुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म जो 21 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा 17वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। वो तीसरे नंबर का जो भगवान है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो है वो पुरुषोत्तम, वो श्रेष्ठ भगवान वो है, और वही परमात्मा कहा जाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इसे सिद्ध है कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ब्रह्म भी अविनाशी नहीं है, अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म वो सत्य पुरुष कबीर देव अविनाशी है। असंग जन्म तन भरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। 2 जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कहते हैं कि 2 जग माने नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग, तने सारे देखे, राजपाट के भोगी। यानी जैसे आपने महावीर जैन जी इतिहास देखा, राजा बना स्वर्ग में गया, फिर राजा बना स्वर्ग में गया, फिर गधा बना नरक में गया है। कितनी कहते 2 जग नरक बहिष्ट माने स्वर्ग सभी देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोक भी दे दे इस मन, तो भी इसका ना संतुष्टि होती। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो सोचे चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, उसके मन में नहीं हो कि एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनते ही सोचा मंत्री का सूत बैठे है, मंत्री बनते ने सोचा मुख्यमंत्री का दाव लगा जब जी साहब है, इतना युग टिकट कट ले गदा बना पावा, फिर आओ जी साहब का। तो कहने का भाव ये है कि इस मन ने जब 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। तो क्या बताते हैं, अब संतुष्टि इस ज्ञान से होगी, इस तत्व ज्ञान की आंखियों से आप देखोगे इस संसार के झूठे सुख को, इससे मन हट जाएगा आपका। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना।